लेकिन बुजुर्गों को 80-80 साल के बुजुर्ग, ये देखिए मेरे साथ थे रामफल देशवाल जी, उनको कह रहे हैं कि थप्पड़ मार देंगे। अगर मोदी को आज भी ये लगता है कि ये सामान उठाने से और कुछ कर लेगा, तो मैं खुला चैलेंज करता हूँ, हम बेटियों को तो न्याय दिलाएंगे, बेटियों की इज्जत तो हम बचा लेंगे, उनके भाई भी हैं, उनके पिता भी हैं, हम उनकी इज्जत बचाएंगे, लेकिन देश में कानून की इज्जत कौन बचाएगा। खापों ने कानून में आस्था जताई, खापों ने कहा कि हम कानून में आस्था जताएंगे। जंतर मंतर पर इस वक्त हमने देखा कि पहलवानों का धरना एक तरह से खत्म होने की कगार पर फिलहाल इन तस्वीरों में हमें नजर आ रहा है। लेकिन एक और जंतर मंतर से बाहर की तस्वीरें हमने देखी, जहां पर पुलिसकर्मी और ये गांव देहात से लोग जो आए हैं उनके साथ कई तरह की बहसबाजी हो रही थी। पहले मुझे बताइए कि पुलिसकर्मियों का यहाँ पर हम देख रहे थे, क्या भीतर नहीं आने दे रहे थे आपको? नहीं, बिल्कुल गलत रवैया था, भीतर ना आने दे कोई बात नहीं, वो अपनी नौकरी कर रहे हैं। हम रोहतक से चले हैं, रास्ते में गाड़ी रोक ली सांपला के पास, फिर हम दूसरी बस से आए, फिर हम अभी करोल बाग तक पहुंचे, कैसे ऑटो लेके गंगाराम से यहाँ तक पैदल पहुंचे हैं। हम सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए पहुंचे हैं। पहले तो हमारा इस देश में आने का हक है, इनको रोकना ही नहीं चाहिए था, और यहाँ आकर सबसे ज्यादा फिर भी हमने हाथ जोड़ते रहे, नरमी करते रहे। लेकिन बुजुर्गों को 80-80 साल के बुजुर्ग, ये देखिए मेरे साथ थे रामफल देशवाल जी, उनको कह रहे हैं कि थप्पड़ मार देंगे। कैसे, क्या ये बोलने का तरीका है? इस देश के बुजुर्गों से, इस देश की बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा, आज बुजुर्गों का अपमान कर रही है दिल्ली पुलिस। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इन्हीं किसानों ने, इन्हीं ने अपने बेटों को यहाँ दूध पिला पिला कर भेजा है, और आज वो ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत चीज है। मैंने देखा एक तरह का पूरा माहौल पूरी गहमा गहमी का हो गया था, पुलिसकर्मी और आपके बीच में बहसबाजी हो रही थी, फिर भी आपको भीतर नहीं जाने दिया कि आप कम से कम देख लें कि धरने पर फिलहाल क्या है, कौन मौजूद है, कौन नहीं है, क्या सामान उठा लिया गया है। अगर मोदी को आज भी ये लगता है कि ये सामान उठाने से और कुछ कर लेगा, तो मैं खुला चैलेंज करता हूँ, हम बेटियों को तो न्याय दिलाएंगे, बेटियों की इज्जत तो हम बचा लेंगे, उनके भाई भी हैं, उनके पिता भी हैं, हम उनकी इज्जत बचाएंगे, लेकिन देश में कानून की इज्जत कौन बचाएगा। 1 महीने से ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया, कानून कहाँ है देश में? आज कानून को बचाने के लिए मुझे ये बताइए कि ये व्यक्ति कानून को बचाएगा? मुझे लगता है जनता को सड़क पर आना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। कैसे बचाएंगे? कानून व्यवस्था को कौन बचाएगा? ये कानून व्यवस्था का हाल देखा मैंने इस देश के लोगों के लिए। अरे हम कोई अपराधी नहीं हैं, हम मेहनत कश लोग हैं, खेत में मेहनत करते हैं, रूखी सूखी रोटी खा लेते हैं, लेकिन फिर भी इज्जत की जिंदगी जीते हैं। इस देश के संविधान में, इस देश के न्याय में भरोसा रखते हैं, लेकिन हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम किस दर पे जाएं? अच्छा, एक सवाल और, महम 24C के चबूतरे पर जो फैसला लिया गया इस 28 तारीख का, हमने देखा कि क्या वो फैसला सिरे नहीं चढ़ा, वो फैसला लेना नुकसानदायक रहा। देखा कि कोई किसान संगठन मौजूद नहीं थे, खापों से कोई यहाँ पर नहीं आए थे, दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली थी, दिल्ली भी नहीं घेरी गई, दिल्ली बल्कि बंद कर दी गई थी पुलिस की ओर से। ना किसान आ पाए, ना खापों के प्रतिनिधि आ पाए, ना भीड़ आ पाई, कुछ पहलवान मौजूद थे, कुछ उनके समर्थक मौजूद थे, तो ये तो हम ये मानेंगे कि नुकसानदेह फैसला रहा। बिल्कुल भी नहीं रहा। खापों ने कानून में आस्था जताई, खापों ने कहा कि हम कानून में आस्था जताएंगे, हम इज्जत करेंगे, हम कानून के लिए चल रहे हैं। नहीं तो क्या दिक्कत है? जितने यहाँ पे दिल्ली पुलिस में लोग नहीं है, इतने से ज्यादा तो हरियाणा में अकेले रोहतक, झज्जर, इन डिस्ट्रिक्टों में पशु हैं किसानों के घर में। अगर वो खोल दिए तो ये पशुओं को संभालेंगे या लोगों को संभालेंगे? इतनी दिल्ली की 70,000 की कैपेसिटी नहीं है। जाके एक बार डाटा चेक कर लेना गौशालाओं का। गौशालाओं में मोदी गायों को नहीं बचा रहा, किसान ने बचा के बांध रखी हैं। मेरे घर में भी 3 है, 3 गायें साथ लेके आ जाऊंगा तो ये संभाल लेंगे क्या? मुझे संभालेंगे, किसको संभालेंगे? लेकिन जो था कि संसद का उद्घाटन करेंगे नरेंद्र मोदी जी, आमना सामना करेंगे पहलवानों का, वो वाली परिस्थिति तो नहीं हो पाई। ले तो आए वो परिस्थिति, हम तो हाथ जोड़ कर आ रहे थे, हम तो सिंपल संसद लगा रहे थे, इन्होंने तो परिस्थिति खड़ी कर दी सामने। इन्होंने तो कह दिया कि ट्रैक्टर लेके आओ, हमने तो आराम से आए ना, हमने कहीं विद्रोह किया। आज इन्होंने हरियाणा में 1 लाख से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया। हमें पता है वो 1 लाख लोग कौन है, वो सभी 1 लाख लोग हैं। क्या ये 1 लाख लोगों का सामना कर लेंगे क्या? वो इस देश के ही हैं। ये मैं रहा, ये मेरे साथ ईश्वर हुड्डा जी हैं, कलोई से हैं, रामफल देशवाल जी हैं, ये बलियाने से हैं। इनका बेटा शहीद हुआ था अभी 3 साल पहले आंदोलन में, इनके बेटे ने शहादत दी है, इस देश के लिए दी है, लेकिन ये देश भूल गया है। तो अब आगे क्या? आगे यही न्याय की लड़ाई, न्याय लेंगे, और अगर किसी में दम है तो रोक ले, किसी में दम है तो रोक ले, खुल के कह रहे हैं। एक सवाल, धरना यहाँ पर खत्म हो गया तो आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा?
अभी जो भी खिलाड़ी निर्णय लेंगे, खिलाड़ियों का जो आदेश होगा, खाप पंचायतें पीछे हैं और खाप पंचायतें कमजोर नहीं हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। प्रदीप हुड्डा इस वक्त हमारे साथ थे। अब धरने की जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति पर आगे खापों की ओर से, किसान संगठनों की ओर से विचार किया जाएगा। क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, तमाम अपडेट आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे।